Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Now we'll be discuss today topics in chapter सेकेंड. चैप्टर सेकेंड में हम आज के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को लेकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सोल्यूशन चल रही हैं. उसमें हमने कल तक थर्ड क्वेश्चन तक हमने उसको कंप्लीट कर दिया था. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन की जो डिस्क्रिप्शन थी वो मैंने आपको बताई थी, उसको आपने फॉलो करते हुए उसको सॉल्यूशन किया होगा. जिसको भी कोई डाउट आए वो पूछना, जैसे भी विष्णु ने पूछा उसके डाउट्स क्लियर हुए. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा केयरली आप स्टडी करें, केयरफुली स्टडी करें, मेरे साथ स्टडी करें, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट कैपिटल का भी है. और कैपिटल का एडजस्टमेंट मैंने पहले भी आपको बताया, कैपिटल का एडजस्टमेंट कितने टाइप से हो सकता है? टू टाइप से, ओल्ड के अकॉर्डिंग और न्यू के अकॉर्डिंग. इसमें जो है उसमें ओल्ड के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, यानी ओल्ड के अकॉर्डिंग नया पार्टनर क्या लाएगा? अपनी कैपिटल लेके आएगा. कि वो कितना कैपिटल आएगा, वो बोलेगा मुझे बताओ मेरे शेयर्स के लिए कितना कैपिटल लाना है, तो हम उसको बताएंगे कितना कैपिटल. उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखेंगे. इसके दो क्वेश्चन आपके बुक्स में हैं न्यूमेरिकल्स में, एक 4 का एक 8 का. 4 का मैं करवा रहा हूँ और 8 का मैं 18 का मैं सारा आपको क्लियरली बता दूंगा. उसमें कैसे रिवोल्यूशन बनेगा, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, उसको आप करोगे. देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी अपनी बुक्स रखो. LMN were partner in firm sharing profit in ratio 3:2:1. Their balance sheet 31st March 2017 was as flow. उनकी बैलेंस शीट ये है. बैलेंस शीट में है आपका क्रेडिटर है, जर्नल रिजर्व है जो डिवाइड हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स में. ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दे रखी है. एसेट साइड में है कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीन, प्रॉफिट एंड लॉस. डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूट लॉस है इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स. नीचे बोला है ऑन द अबो डेट, इस डेट को ओ वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड इट वाज डिसाइडेड दैट. ओ एडमिट होता है और उन्होंने कुछ ये चीजें डिसाइड की हैं. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन LMNO 2:1:1. इनका न्यू रेशियो याद रखो. आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है. इट मीन सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला करना पड़ेगा अप्लाई. और फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू. क्यों करना है? क्योंकि जो ओ है न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेके आएगा और उस गुडविल को किस रेशियो में बांटनी है? सैक्रिफाइस रेशियो में. आगे पॉइंट नंबर सेकंड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000. गुडविल है 1,80,000. उसमें ओ का शेयर्स निकालेंगे और वो शेयर ओ लेके आएगा और किसमें बांट देगा? वो पार्टनर्स में जिसमें सैक्रिफाइस किया है उसकी कैलकुलेशन होगी. तो ये सारे किसका है? पार्टनर कैपिटल का. नेक्स्ट है एंड ओ ब्रोक ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में लाएगा. द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000. मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 36,000, जबकि पहले कितनी थी? 60,000. क्या हुआ? डिक्रीज. और उसके लिए क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन अकाउंट से. क्वेश्चन नंबर 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इसका फॉर्मेट है. उसके बाद हमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज है एसेट्स और लाइबिलिटीज में उसको शो करना है. और फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट जो 60,000 का था उसकी वैल्यू हो चुकी है 36,000, यानी कितना डिक्रीज हुआ? 24,000. किस साइड आएगा? DR साइड. टू इन्वेस्टमेंट 24,000. नेक्स्ट है टॉपिक कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया. पॉइंट नंबर 4, मशीन विल बी रिड्यूस टू 58,000. मशीन को रिड्यूस करना है 58,000 तक, जबकि मशीन पहले से बुक्स में अपीयर है 70,000, यानी कितना आपको डिक्रीज करना उसमें? 12,000. तो इसमें डिक्रीज हुआ टू मशीन 12,000. नेक्स्ट है O will bring a creditor of 6,000 was not likely to claim the amount of his was to be written off. एक क्रेडिटर है 6,000 का, उसको रिटर्न ऑफ करना है, यानी बुक से आपको हटाना है उसको. तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा.
उसमें डिक्रीज होगी, उसमें कमी होगी। लायबिलिटीज में कमी है किस साइड? सीआर साइड, बाई क्रेडिटर 6000। नेक्स्ट टॉपिक है O will bring Propnet's capital so as to give him 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ओ जो है अपनी कैपिटल लेके आएगा 1/6 शेयर के लिए, जो भी अनुपात उसका होगा उस अनुपात के अकॉर्डिंग। बात है तो ओ कैसे पैसा लाएगा? ओ लाएगा ओल्ड के अकॉर्डिंग, यानी इसमें क्या है, ओल्ड के अकॉर्डिंग क्या करना आपको? एडजस्टमेंट। ऐसे पता चलेगा जब ओ कैपिटल लाएगा नहीं, यानी न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा नहीं, और वो बोलेगा कि मैं आपको अनुपातिक या अकॉर्डिंग टू रेशियो में अपना कैपिटल लेके आऊंगा, मुझे बताओ कितना कैपिटल लाना है, यानी हमको कैलकुलेशन करके बताना है। तो हम कैलकुलेशन किसके बेस पे करेंगे? ओल्ड के बेस पे करेंगे। किसके बेस पे? ओल्ड के बेस पे। तो ओल्ड के बेस पे करेंगे तो हमें ओल्ड बैलेंस, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट भी चाहिए, यानी क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो वो पार्टनर कैपिटल में काउंट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू मेंटेन 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। आपको पीबीडी बनानी है 5% और पीडीडी बनानी है 2%। दोनों क्या होती हैं? लाइबिलिटीज पहले से है नहीं, नया बनाएंगे। तो देखो पीबीडी 40,000 पे 5% 2000, जबकि पीडीडी, पीडीडी कैसे बनती है याद रखना, आपको पहले डेटर्स में से पीबीडी लेस करनी पड़ेगी। 40 में से 2000 गया तो 38,000, और 38,000 का 2% कितना हो जाएगा? 760। और कुछ इसके अंदर आपको इंक्रीज डिक्रीज के लिए कुछ बोला नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार। कौन सा साइड आपको एक्सेस लगता है? डीआर साइड। तो सीआर साइड बाई पार्टनर कैपिटल, पार्टनर्स में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है इसका? लॉस। और पार्टनर कौन है? एल एम एन। डिफरेंस निकालो कितना आता है? डी आर प्लस कर लो, 36 38 38,760 32,760, जिसको आपको डिवाइड करना है इनके रेशियो में, जो इनका रेशियो है 3:1। तो 3:1 में इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो 6 का डिवाइडेशन देने से 5,460 आएगा। तो 5,460 एन के 1 से मल्टीप्लाई करने से, 2 से जस्ट डबल बोल दो, 10,920, और इसका 3 टाइम्स बोल दो, जस्ट अपोजिट ऊपर वाला आ जाएगा। 16,380। कोई डाउट? जब भी किसी डिजिट को आपको 3:1 में डिवाइड करना हो तो याद रखना पहले 6 का डिवाइडेशन दे दो। 6 का डिवाइडेशन देने के बाद पहले 1 का, जस्ट डबल 2 का, और इन दोनों का प्लस 3 का, एल एम एन। क्लियर हो जाएगा। इससे आपका टाइम सेव होगा, मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल। एल एम एन ओ, जितने पार्टनर्स हैं सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे? ऑल्ट पार्टनर के बैलेंस। तो हमें बैलेंस बुक्स में दे रखे हैं 1,20,000, 80,000, 40,000।
120, 80, 40,000। ओ कितना कैपिटल कैश लाया? अभी हमें इसका कैलकुलेशन करना है। इसके लिए हमें इनकी बैलेंस सीडी चाहिएगी, क्लोजिंग बैलेंस चाहिएगा। तो मैंने बाई कैश लिखे एक बार छोड़ दिया कि बाद में इसका वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। ओ कितना गुडविल लाया? तो बाई गुडविल, जो किस में बढ़ जाएगा? जिसने सेक्रीफाइस किया। क्वेश्चन में देखो, आराम से रीड करना। आपकी गुडविल है 1,80,000। ओ कितने के लिए आया? 1/6 के लिए। तो 1/6 80,000 का 1/6 कितना होता है? 30,000। अब ये 30,000 उसको देना है जिसने सेक्रीफाइस किया। और सेक्रीफाइस किसने किया? सिर्फ एल ने। कैसे पता चलेगा? 3, 2, 1 यानी टोटल 6, 2, 2, 1, 1 यानी टोटल 6। यानी किसका कम हुआ? वो जो 1/6 ओ आया वो किसका कम हुआ? एल का। तो एल को दे दो टू गुडविल 30,000। सीधा सिंपल है। बाकी कैलकुलेशन करके देख लेना। आपका सेक्रीफाइस सिर्फ एल का आएगा। और सेक्रीफाइस का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। उसके बाद हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन देखना है। पार्टनर्स के नाम किस साइड है? सी आर साइड। किस साइड चले जाएंगे? डी आर साइड। टू बैलेंस, सॉरी, टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन कितना है? 16,380, 10,920, 5,460। इसके नेक्स्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डिवाइड होने वाला डिजिट्स लायबिलिटीज की तरफ जर्नल रिजर्व। तो बाई जी आर जर्नल रिजर्व कितना है? 42,000। 42,000 को 3 to 1 में डिवाइड करें तो किसका डिवाइडेशन दो? कितनी बार डिवाइडेशन जाएगा? 7,000। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। 7,000, 14,000, 21,000, 1, 2, 3। नेक्स्ट है एसेट साइड में डिजिट जो डिवाइड होने वाली है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। कितना थाउजेंड है? 12,000। वही 6 का डिवाइडेशन देंगे तो कितना आएगा? 2, 2, 4, 6। ये प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड हो चुका आपका। उसके बैलेंस शीट कंप्लीट। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक हमने यूज में ले लिया। सेकंड टॉपिक जो गुडविल था ले लिया यूज में। थर्ड उसी सेकंड टॉपिक में था कि ओ जो है अपना कैश लाएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो। तो हम अभी उसको बताएंगे उसको कितना पैसा लाना है फॉर कैपिटल। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट सारे कुछ कर लिए हैं। तो हमें सिर्फ अब बैलेंस निकालना है एल एम एन का। तो टू बैलेंस सी डी। और बैलेंस निकालना स्टार्ट कीजिए फटाफट। सी आर को प्लस करो और उसमें से डी आर लेस कर दो। तो इसका कितना हो जाएगा? 1,71,000, 94,000, 47,000। लेस करते हैं। 47,000 में से ये लेस हो गया तो 39,540, 39,540। क्या चीज? किसका बैलेंस कितना है? 1,48,620। नेक्स्ट एम का बैलेंस जो हो जाएगा वो 79,080, 79,080 हो जाएगा। ये आपके बैलेंस आ गए। अब इसको क्लियरली देखना। बैलेंस आ गए। फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है कि न्यू जब पार्टनर लाए अपनी कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिवैल्यूएशन में कोई डाउट नहीं है, जैसे पहले बनता है वैसे बना। पार्टनर कैपिटल आप सारा कुछ बना सकते हो, बाई कैश लेके छोड़ दो। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखो। वर्किंग नोट में करवाता हूं मैं कैलकुलेशन। आप वर्किंग नोट बनाने ला बैलेंस शीट के लिए स्पेस छोड़ दो, लगभग 7 से 8 लाइनें छोड़ दिया करो। वर्किंग नोट कैलकुलेट करते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना पड़ेगा एल प्लस एम प्लस एन कैपिटल। इनकी कैपिटल कितनी है? तो इनकी ये कैपिटल है, इसको प्लस कर लो।
1,67,240 LMN की कैपिटल। LMN का शेयर कितना है? L प्लस M प्लस N शेयर। तो आप हमें पता है ओ कितने पार्ट्स के लिए आया? 1/6। कितने के लिए आया? यानी इनका कितना हो जाएगा? 5/6। 1/6 तो ओ का है, सब कुछ LMN का कितना हो गया? 5/6। अब सीधा ओ की कैपिटल निकल जाएगी। ओ कैपिटल 1,67,240 मल्टीप्लाई ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, तो ओल्ड पार्टनर्स के शेयर को क्या कर दो? कन्वर्ट 6/5। तो किसकी कैलकुलेशन हो जाएगी? फर्म की कैपिटल की। और उस फर्म की कैपिटल में किसका शेयर निकालना है? ओ का। 1/6 ये ओ का शेयर। आप ऐसा करने से एक साथ सीधा निकल जाएगा। 6 से 6 कट और इसमें 5 का डिवाइडेशन दे दो, कितना आता है? ये 2,67,000 है। 2,67,000 2,67,240 है ना? अब डिवाइडेशन देना चालू करो। 5 3 4 4 5 3 4 4 8 यानी 53,448। 53,448 ये इसका प्लस हो जाएगा। 53,448 ये इसका बैलेंस हो जाएगा। 53,448 ये इसका प्लस हो जाएगा। 53,448 पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। LMN की कैपिटल बैलेंस सीडी का प्लस, और उसके बाद LMN का शेयर कैसे निकलेगा? न्यू पार्टनर का शेयर क्या है उसको ड्रॉप करके बैलेंस शेयर निकाल लो 5/6। फिर ओस कैपिटल कैसे निकलेगी? उनकी कैपिटल, उनका शेयर पलट दो इनटू न्यू पार्टनर का शेयर, कैपिटल आ जाएगी। खत्म। हाँ जी, इसको वर्किंग नोट में कर लेना, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। हाँ ये आपने, आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट बनेगी बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को कैसे हम क्लियर करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओल्ड बैलेंस शीट। उसमें जो चेंजमेंट है वो करते जाएंगे, देखते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रेडिटर, क्या कोई चेंजमेंट है? चेंजमेंट है, 6,000 लेस हो गया। पहले था 1,68,000, अब हो जाएगा 1,62,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व डिवाइड हो चुका। नया कोई लाइबिलिटीज आया, नया लाइबिलिटीज आएगा तो सीआर साइड, डीआर साइड मिलता है, नहीं आया। पीपीडी, पीडीडी ये दोनों हम किस में से लेस कर देंगे? डेटर्स में से लेस कर देंगे। छोड़ो, नेक्स्ट कोई और कुछ है नहीं, सीधा लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल LMNO। कैपिटल कौन सी आती है? बैलेंस सीडी 1,48,620, 79,080, 39,540 और 53,448। प्लस बाहर निकाल देना, प्लस करना इसका ना। 3 लाख
3 लाख कंप्लीट 3,20,000 3,20,688 ये इसका प्लस। नेक्स्ट है एसेट साइड। सबसे पहले बैंक दे रखा है, हम सबसे पहले किसको लेते हैं? कैश को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश, कैश कितना है? 53,448 तो कैश कैपिटल आया। गुडविल आया 30,000। कोई और कैश है? नहीं है, प्लस करो 83,448। बैंक में कोई चेंजमेंट? कोई चेंजमेंट नहीं। बैंक कितना है? 28,000। नेक्स्ट है स्टॉक, कितना थाउजेंड है? 220। चेंजमेंट आए तो हमें ये बताता जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, चेंजमेंट है, डिक्रीज हुआ है 24,000 से तो 36,000। नेक्स्ट फर्नीचर है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। फर्नीचर कितना है? 20,000। नेक्स्ट मशीन, चेंजमेंट है 12,000 का तो कितना होगा? 58,000। प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड हो गया। डेटर्स, डेटर्स हमने छोड़ दिया 40,000 का, और डेटर्स लेते हैं उसमें दो अपने को करने हैं माइनस, एक तो पीबीडी और एक पीडीडी। तो स्टार्ट करते हैं डेटर्स। डेटर्स को मैं थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूं, आप नीचे लिख लेना। डेटर्स कितना है? 40,000। इसमें से लेस करेंगे एक तो पीबीडी 2,000 की, एक लेस करेंगे पीडीडी, कितना है? 760, और तो बाहर चला जाएगा 37,240। ओके, ये डेटर्स वाला आपको लास्ट में कर लेना है, हमसे बीच में ये मिस हो गया, नहीं तो यहां भी कर सकते हैं बैंक के बाद में। और इसको प्लस करो दोनों तरफ, कितना आता है? 8,8,6,2,8,4 4,82,688, इतना ही उस साइड का जाएगा। 4,82,688 दोनों तरफ का इक्वल हो जाएगा प्लस। इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, तो वापस से देख लेना। रिवैल्यूएशन में एसेट्स में जो कमियां आई वो लिखी गई, लायबिलिटीज में जो कमी आई वो लिखी गई, डिफरेंस बांट दिया गया पार्टनर्स में। अगर एसेट्स में इंक्रीज होता तो किस साइड आता, और लायबिलिटीज में इंक्रीज होता तो डी आर साइड। जैसे लायबिलिटीज की तो सैम्पल थे। फिर पार्टनर कैपिटल बताना है, बैलेंस लिखा, कैश हमारे पास दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स हमें कैश लेके आना है, तो बाय कैश लेके छोड़ दिया। गुडविल न्यू पार्टनर्स की जो दी, जिसने सैक्रिफाइस किया उसको दिया, जैसे एल ने सैक्रिफाइस किया। रिवैल्यूएशन में पार्टनर्स के नाम जिस साइड है, लॉस बटा है तो किधर चला जाएगा? डी आर साइड, और प्रॉफिट होता तो किस साइड चला जाता? सी आर साइड। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर हो जाते अकाउंट से अकाउंट। उसके बाद लायबिलिटीज में आप जाओगे, बटने वाला एक डिजिट था जनरल रिजर्व जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और एसेट्स में बटने वाला एक डिजिट था प्रॉफिट एंड लॉस जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया। बैलेंस निकाल लिया एल एम एन। अब ओ की कैपिटल कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बताई थी, तीनों ही कैपिटल को प्लस, तीनों का शेयर निकालो। शेयर कैसे निकालोगे? आपको न्यू का शेयर देखना है 1/6 यानी 5/6 को क्या कर दो? पलट दो और 1/6 निकाल दो, जो भी फर्म कैपिटल आए वही कैश में, और वही उसका क्या बच जाएगा? बैलेंस। फिर बैलेंस शीट बनाओ,
बैलेंस शीट में क्रेडिटर में जो कमी है वो बता देगा, जो चीज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसको शो नहीं करना है, और कैपिटल का बैलेंस सीडी उठाना है, क्योंकि अब कैपिटल ये है, अब कैपिटल 3 नहीं है, अब कैपिटल कितने हो चुके हैं पार्टनर? 4। जो भी कैश लेके आता है, गुडविल कैश है तो वो कैश करो सॉरी, और जिसमें चेंजमेंट है उसका चेंजमेंट करो, जिसमें चेंजमेंट नहीं है उसको एज इट इज लिखो, दोनों तरफ का इक्वल आएगा। इस तरीके से आपका 4 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ गिव योर, अब आपको होमवर्क देते हैं एक। होमवर्क में देखो क्वेश्चन नंबर आपको करना है 18, जो इससे रिलेटेड है। मैं सारा कुछ उसके अंदर आपको क्लियरली आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि इसमें होगा क्या चीज। तो देखें, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2 in the firm on 31st March 2017. Their balance sheet was as follow, और बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है। क्रेडिटर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यानी पीबीडी इस बार किस साइड है? लाइबिलिटी साइड की तरफ शो है, तो इंक्रीज डिक्रीज देखना ना, और लाइबिलिटीज की तरफ भी शो करना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिवाइड नहीं होता, बैंक लोन डिवाइड नहीं होते, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व दोनों डिवाइड हो जाएंगे ऑल पार्टनर्स। कैपिटल ए बी की है। कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लॉज डीआर साइड में। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डीआर साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। नीचे जो इंफॉर्मेशन है उनको क्लियरली सुने। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए सी इंक्लूड हुआ। ही टैक्स इज शेयर एंटायरली फ्रॉम ए, वो सारा का सारा शेयर ए से लेगा, यानी उसकी सारी की सारी गुडविल ए को दे देना। ही हैड टू कंट्रीब्यूट द अकॉर्डिंग टू रेशियोज कैपिटल, प्रोपरेट्स कैपिटल, यानी वो भी अपनी कैपिटल किसके अकॉर्डिंग लाएगा? ओल्ड के अकॉर्डिंग। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर विच वाज 10,000, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का 10,000 है, जिसको 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, यानी 20,000। 20,000 में किसका शेयर निकाल लो? सी का, तो 20,000 का 1/5 हो जाएगा 4,000, और वाई गुडविल लिखकर 4,000 किसको दे देना? ए को। नेक्स्ट टॉपिक है अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000, तो अनरिकॉर्डेड है तो अब रिकॉर्ड में आ जाएगा सीआर साइड। इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12,000 एंड टेकन बाय ए, पहले इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, 12,000 का हुआ, इंक्रीज हुआ बाय इन्वेस्टमेंट 2,000, और फिर वो 12,000 का ए ले जाएगा, तो याद रखना उसको डीआर साइड में लिख देना टू इन्वेस्टमेंट, और ए के कॉलम में। और कितना 1000? 12,000। रिकॉर्डिंग को वापस से सुन लेना अगर कोई प्रॉब्लम आई। 1/2 ऑफ जर्नल रिजर्व विड्रॉ बाय ऑल पार्टनर्स, जो जर्नल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर, उसका आधा अमाउंट वो विड्रॉ करेंगे, तो किस नाम से लिखना? टू कैश। जैसे गुडविल बांटने के बाद विड्रॉ करते हैं तो टू कैश, वैसे जनरल रिजर्व डिवाइड करने के बाद विड्रॉ करेंगे तो टू कैश, हाफ। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, एप्रिशिएटेड करना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीन वैल्यू एट 20% मोर, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 20% ज्यादा करनी है, सीआर साइड 20%। फर्नीचर वैल्यू 10% लेस, उसको 10% कम करना है। प्लांट एंड मशीन 10% है क्या? प्लांट एंड मशीन वाला 20% आपकी बुक्स में है, उसको करेक्शन करके 10% कर लो, उसका करेक्शन करके कितना परसेंट कर दो? 10%। प्लांट एंड मशीनरी, पॉइंट नंबर 9। फर्नीचर वैल्यू 10% कम करना है, डीआर साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 लाइबिलिटीज है, डीआर साइड। बैंक लोन वुड बी पैड ऑफ, बैंक लोन आपने पैड किया है, कहीं शो नहीं करना, सिर्फ बैलेंस शीट में करना है, बैलेंस शीट में से बैंक लोन कर देना क्लियर, साफ लाइबिलिटीज की तरफ से, और इधर से बैंक की अमाउंट कर देना क्लियर। दोनों 40,000 है, दोनों क्लियर हो जाएंगे, नहीं आएंगी। नेक्स्ट है आपका पेटेंट्स रिड्यूस बाय 3,000। पेटेंट्स को हमने यहां से हमने वापस से देखना, पेटेंट्स को कितने से कम करना है? 3,000 से। 2 पेटेंट्स। लाइबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000, तो 2WC बनाना है 2,000। प्रीपेड इंश्योरेंस के हैं 1,000, किस साइड आएगा? सीआर साइड, एसेट्स होती है प्रीपेड। A liabilities of 4,000 including in creditor was not likely to arise, creditors का एक 4,000 है, वो आपको इन फ्यूचर नहीं देना है, बाई क्रेडिटर 4,000। बैड डेट्स 3,000, बैड डेट्स कितने हुए हैं? 3,000। क्लियरली सुनना स्टूडेंट, 3,000 का आपका बैड डेट्स है।
3000 का जो बैड डेट्स है उसके अंदर आपको करना क्या है, आपके पास पहले से पीबीडी है 2000 की, तो पीबीडी से बैड डेट्स 2000 2000 तो हो जाएगा कट, उसके बाद बचा कितना 1000, आपको 1000 और कम करना है रिवेल्यूएशन के ऊपर आ के जाओ। डीआर में टू डेटर्स, क्या जाएगा टू डेटर्स 1000। उसके बाद आपका है स्टॉक इज रिड्यूस 26,000, स्टॉक है 26,000 का, तो स्टॉक पहले से कितना था 30,000, कितने का डिक्रीज हुआ 4,000, किस साइड आ जाएगा डीआर साइड, और कुछ नहीं करना है। रिवेल्यूएशन एक शानदार रिवेल्यूशन इसका है, आपको रिवेल्यूशन बनाना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल मैंने बता दिया, आपको पार्टनर्स कैपिटल बना के उसमें जो भी डिवाइड होने वाली मद है, जैसे लाइब्रेरीज में एक तो जो भी डिवाइड होने वाली डिजिट्स थी वो सारी क्लियर थी, हमें बैलेंस शीट निकालना है ए और बी का, वो बैलेंस शीट कहाँ प्लस करना है वर्किंग नॉट में, और उसके अकॉर्डिंग किसकी कैपिटल निकालनी है सी की, कैसे आएगी ए और बी की कैपिटल का प्लस मल्टीप्लाई, नया पार्टनर आया 1/5 के लिए तो बचा कितना 4/5, इस 4/5 को पलट दो, फिफ्थ 4 इंटू 1/5, जैसे ही कटिंग करोगे आपको न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, जिसे बाई कैश के आगे लिखना है, वही टोटल वही उसका बैलेंस शीट दिया जाएगा, और फिर बैलेंस शीट में जो चेंजमेंट है वो चेंजमेंट कर देना है। ये आपको क्वेश्चन करना है। बाकी इस क्वेश्चन की जो सोल्यूशन की पिक है वो भी आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेगी, वीडियो पहले सुन के उस क्वेश्चन को करना और उसके बाद उस पिक को देख लेना कि आपने ये सही किया या गलत किया, तो इस तरीके से आपका 18 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।